स्टूडेंट, तो आज मैथमेटिक्स 1 का प्रीवियस टर्म का जो क्वेश्चन है सितंबर टर्म का, उसका डिस्कशन करने वाला है। तो देख लेता है। और स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टार्ट करता है। तो देख लेता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है लेट द पॉपुलेशन। देख लेता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है लेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज 4√2 एंड 6। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे गिवन है 4√2 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है यहाँ पे 6 गिवन है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइंड करने बोल रहा है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा। तो देख लेता। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन था क्या, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 4√2, तो लिख लिया यहाँ पे, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 6 गिवन है। और फाइंड करने से पहले बता देता हूँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जानते ही होंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है अंडर रूट समेशन ऑफ n0 to n समेशन ऑफ द n0 to n xn माइनस x का जो मीन है उसका मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द टर्म। पॉपुलेशन में एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में वही n-1 होता है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, जो यहाँ पे समेशन ऑफ द n0 to n है उसको x मान लेते हैं। तो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा क्या, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे है जो x हो जाएगा, और यहाँ पे n, तो यहाँ पे ले लिया x y n और एक्स वाई एन ले लिया। एक्स वाई एन इज इक्वल टू 4√2 एंड एक्स वाई एन माइनस 1 मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एक्स वाई एन इज इक्वल टू 32 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, एंड एक्स वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 36 इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू फॉर्म में ले आए, तो एक्स इज इक्वल टू 32n आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 1 को है जो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हम लोग क्योंकि n फाइंड करना है तो x को यहाँ पे से एलिमिनेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 32/n ले लेंगे x की जगह पे यहाँ पे, तो 32n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन को, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना था वही नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में गिवन है, सेकंड में फाइंड करना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में पूछ रहा है द हेड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ द आईटी मद्रास campus want to conduct a survey of the rate of the bus service and offered to all the student. He randomly select 100 final year student campus based on the given information. तो देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पे सब पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में, सैंपल है जो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, सबसेट होता है, मतलब सैंपल का पॉपुलेशन का कुछ एलिमेंट सैंपल होता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले पॉपुलेशन के लिए देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए गिवन है द पॉपुलेशन इज ऑल द स्टूडेंट ऑफ आईटी मद्रास। तो जैसा कि यहाँ पे सर्वे जो था, जो आईटी मद्रास कैंपस वांट टू सर्वे द रेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट का था, तो द पॉपुलेशन हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन इज ऑल द स्टूडेंट ऑफ आईटी मद्रास कैंपस एंड उसके बाद सैंपल देख लेते हैं और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन में सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन इज ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ आईटी मद्रास। तो ऐसा तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट ले रहा था। उसके बाद सैंपल के लिए देख लेते हैं। तो सैंपल में गिवन है द सैंपल इज ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट एट आईटी मद्रास कैंपस, ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ द आईटी मद्रास कैंपस। तो वो तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि 100 को ही लिया गया था, डाटा कलेक्ट किया गया था। तो द सैंपल इज द 100 रैंडमली सिलेक्टेड द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ द आईटी मद्रास। इसका आंसर ये हो जाएगा सैंपल का ये। तो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में फाइंड करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है द सिलेक्टेड सैंपल इज द गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो और सेकंड ऑप्शन है द सैंपल इज द नॉट गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। जैसा कि ये तो 100 को ही सिलेक्ट किया गया था टोटल में से, तो ऐसा तो हम लोग का जो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 100 को ही सिलेक्ट किया गया था, तो ये नॉट गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ में फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक पाई चार्ट गिवन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन फिगर यहाँ पे गिवन है Q2 एंड सो द पाई चार्ट इज रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 5 डिफरेंट फ्रूट इन द फ्रूट शॉप। यहाँ पे 5 डिफरेंट फ्रूट गिवन है। एप्पल है, ऑरेंज है, एप्पल है, ग्रेप्स है, मैंगो है एंड गुआवा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है द स्लाइस ऑफ द पाई चार्ट एड अप टू 100%। तो देख लेते हैं ये एड अप टू 100% है या नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 30 + 10 40, 40 + 15 55, 55 + 25 हो जाएगा 80, 80 + 20 100। तो जैसे कि 100 हम लोग 100% है, ये तो ऑप्शन 1 है जो सही हो जाएगा।
उसके बाद ऑप्शन सेकंड देख लेता है। ऑप्शन सेकंड में गिवन है मीडियन ऑफ द डाटा सेट इज ग्राफ्स। तो मीडियन ऑफ द डेटा इज ग्राफ्स, तो मीडियन तो यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डेटा है गिवन जो नॉमिनल है, हम लोग को जो मीडियन फाइंड करने के लिए जो डाटा होना चाहिए ऑर्डिनल होना चाहिए, तो ऑर्डिनल तो डाटा है नहीं, तो इसलिए हम मीडियन यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो थर्ड में गिवन है मॉड ऑफ द डाटा इज गुआवा। तो जैसे कि गुआवा कौन सा है, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला यहाँ पे कितना है 30%, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 30% यही है, तो हम लोग का मॉड ये वाला गुआवा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मॉड जो होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट अकरिंग वाला होता है, जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है पाई चार्ट में, हाईएस्ट परसेंटेज वाला होता है जो मॉड होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 में गिवन है द पाई चार्ट इज अ मिसलैंडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि ये वाला पाई चार्ट जो गिवन है मिसलैंडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा है, 30% है तो उतना ही साइज लिया है, 10% से 3 टाइम एज इट इज सारा इक्वल्स, मतलब अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मिसलैंडिंग नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 में गिवन है इफ द टोटल ऑफ द 500 फ्रूट आर द सोल्ड इन अ गिवन डे, तो फाइंड नंबर ऑफ द एप्पल्स सोल्ड। और यहाँ पे मान लेते हैं कि 500 टोटल फ्रूट है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एप्पल कितना सोल्ड हुआ है उस दिन, तो यहाँ पे एप्पल है जो रेड वाला है 50% सोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे 50% ऑफ 500, तो हो जाएगा कितना 75, तो 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या 75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में टेबल गिवन है, ये डेटा गिवन है और ये यहाँ पे टेबल गिवन है, तो देख लेते हैं डेटा में क्या गिवन है 6 और 7 सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे गिवन है एंड द एनालाइज वांट टू चेक वेदर द नंबर ऑफ द आवर स्टूडेंट स्पेंड इन द लर्निंग रिलेटेड टू देयर एग्जाम परफॉर्मेंस सी रैंडमली सिलेक्ट द 6 स्टूडेंट फ्रॉम द 15 स्टूडेंट इन द क्लास डेटा द सेम एज द टेबलेट। यहाँ पे 15 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, और मतलब टॉप 15 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, उसी का डाटा यहाँ पे गिवन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आर द एग्जाम रिजल्ट इज द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर आवर स्पेंडिंग इन स्टडी। तो इसके लिए हम लोग को कोरिलेशन फाइंड ये क्योंकि यहाँ पे ये है जो एक ये नॉमिनल डाटा है, एक है कैटेगरिकल डाटा है, एक है जो न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसके लिए हम लोग को BI सीरीज से इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा। तो देख इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 में है वही फाइंड करना है, तो देख लेता है उससे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 उससे पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पे BI सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। BI सीरीज इज इक्वल टू बाई नॉट माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन और इनटू में है अंडर रूट P02 इंटू P1। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाई नॉट है जो यहाँ पे मीन ऑफ द पास है, और बाई वन है जो मीन ऑफ द फेल है, एंड P0 है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पास है, एंड P1 है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल है। तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे मीन ऑफ द पास स्टूडेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे पास वाला ले लेंगे 5 है, फिर यहाँ पे पास स्टूडेंट 17 और एक पास स्टूडेंट है जो 17, तो तीनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि यहाँ पे पास स्टूडेंट 3 है, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो 49/3 आ जाएगा। मीन ऑफ द फेल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे फेल वाला ले लेंगे 13 है, फिर 20 है और एक 14 है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि ये भी 3 था, तो 47/3 कर लेंगे। यहाँ पे मीन ऑफ द फेल स्टूडेंट आ गया। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन पास 1 2 3 था, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 6, तो 3/6 आ जाएगा 3/6। और यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फेल स्टूडेंट भी 3 था और टोटल स्टूडेंट 6, तो 3/6 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा। और ये पॉपुलेशन और यहाँ पे डिवाइड में था जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द आवर का फाइंड कर लेंगे। तो मीन यहाँ पे 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 70 तीनों सारा को सम कर लेंगे डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 16। तो देख लेते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 15 ये वाला आ जाएगा 15 माइनस 16 x n माइनस x बार होता है, मतलब ये माइनस मीन ऑफ द डेटा डिवाइड का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और डिवाइडेड बाई n है, तो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 था तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 2.309। तो देख लेते हैं। उसके बाद BI सीरीज फाइंड करना था, तो BI सीरीज फाइंड करने के लिए सारा डाटा यहाँ पे हो गया है 49 माइनस 49/3 मतलब P0 बाई नॉट बार माइनस बाई वन बार, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई इनटू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पास एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल अंडर रूट में रहेगा,
और डिवाइडेड बाई द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2.309। तो सारा को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.14। तो जो 17 का आंसर हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड कर लेते हैं। तो 6 फाइंड करने के लिए 6 में था जो क्या था, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसड है या नहीं ये फाइंड करना था। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर डेटा है जो बीआई सीरीज का जो 0.75 से 1 तक होता है तो हम लोग का जो होता है ये स्ट्रांग होता है, और 0.5 से 0.75 तक मॉडरेट होता है, और 0.25 से 0.5 तक होता है जो वीक होता है। और इसके बाद नन में आता है, तो मतलब वीक ही, अगर वीक ही समझ सकते हैं इसको। इस तरफ मतलब इस तरफ है जो वीक होता है, और बस 0.75 से 1 है जो स्ट्रांग होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का डाटा है जो 0.75 से 1 तक है या नहीं, 1 तक बीच में आता है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग का डाटा कितना आया था 0.14, तो ये है जो इसके बीच में तो आया नहीं 0.75 से 1 तक के बीच में। तो ये जो डाटा है जो हम लोग का हो जाएगा क्या, वीक हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। तो ऑप्शन में गिवन है यस बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द बीआई सीरीज कोएफिशिएंट इज क्लोज टू 1। तो ये तो पहले तो हम लोग का ये हुआ ही नहीं क्योंकि स्ट्रांग है ही नहीं, तो नो वाला देख लेते हैं डाटा। तो नो बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू इज बीआई सीरीज इज क्लोज टू 1। तो हम लोग का डाटा जो 0 का क्लोज है, तो यहाँ पे तो 1 गिवन है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नो वाला ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में है नंबर नो बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द बीआई पॉइंट बीआई सीरीज कोएफिशिएंट इज क्लोज टू 0। तो जैसा कि हम लोग का डाटा है जो 0 के क्लोज है, और ये तो स्ट्रांग नहीं हुआ, मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ, तो हम लोग का ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता है। तो 8 में गिवन है, यहाँ पे डेटा गिवन है 8 फाइंड करने के लिए, 8 और 9 फाइंड करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रीम चार्ट गिवन है, स्ट्रीम एंड लीप चार्ट गिवन है। आप स्ट्रीम एंड लीप चार्ट सॉल्व करना जानते होंगे, स्ट्रीम और लीप। अरे यहाँ 4 दिया हो, यहाँ 1 2 3, तो इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में। तो 41 आ जाता है, 42 आ जाता है, 43, ये 41 42 43 एज इट इज, इसको लिख लेता है, ऐसा ही हो जाता है ये सारा। डेट कर देते हैं इसको। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है डेटा में ऊपर में। तो द एनुअल, इसको पहले बड़ा कर लेता है। अब ठीक है, तो देख लेते हैं डेटा में क्या गिवन है। द एनुअल पैकेज इन अ सैलरी इन अ लाख रुपीज offered by the student management in the student studying IT Madras is represented in figure Q.1 फिगर है ये। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द सबसीक्वेंस। आंसर ये दोनों को सॉल्व करना है 8 और 9। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फाइंड करना है। व्हाट इज द पॉपुलेशन वेरिएंट ऑफ द डेटा गिवन इन द 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन वेरिएंट फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन वेरिएंट का फॉर्मूला जानते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंट इज इक्वल तो होता है समेशन ऑफ n0 टू n का x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ पे ये अंडर रूट नीचे तक आता है, एक सेकंड, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंट है इसलिए n, अगर सैंपल वेरिएंट होता तो n माइनस 1 हो जाता। सॉरी यहाँ पे रूट वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये रूट वाला नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंट है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो रूट होता, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल टू ये हो जाएगा। पॉपुलेशन वेरिएंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ n0 टू n ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले x बार फाइंड कर लेते हैं। तो x बार फाइंड करने के लिए यानी मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे पूरा डाटा ले लेंगे। 14 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा। तो सारा को समेशन कर दिया पे 14 15 16 20 25 25 30 30 35 और 40, सारा को समेशन कर देंगे डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 था। मीन फाइंड करने के लिए टोटल सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हम लोग का मीन का वैल्यू आ जाएगा जो 25 आ जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंट फाइंड करने के लिए वाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा 14 माइनस मीन एक्स बार माइनस करना है यहाँ पे, तो 14 माइनस 25, 15 माइनस 14 माइनस 25, 15 माइनस 25, 16 माइनस 25 एज इट इज, सारा डाटा को कर लेंगे फिर डिवाइडेड बाय 10। तो सारा को फिर उसके बाद समेशन कर देंगे, तो समय ये सारा डाटा को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा तो 702 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, यहाँ पे 10 था,
उसके बाद डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 17.2 आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन था कि ये डाटा में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे पॉपुलेशन वेरिएंट में अगर डाटा में अगर कोई चेंज किया जाता है, अगर प्रीवियस डाटा में अगर कोई चेंज किया जाता है पॉपुलेशन वेरिएंट, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे डेटा में 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप जानते होंगे पॉपुलेशन वेरिएंट का अगर किसी डाटा का अगर पॉपुलेशन वेरिएंट फाइंड कर लेता है और उस डाटा में अगर कोई चेंज करता है, प्लस माइनस करता है, तो न्यू डाटा का जो पॉपुलेशन वेरिएंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट करता है तो न्यू डाटा ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंट में सी स्क्वायर से ये डेटा चेंज होता है, बट अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे हम लोग का कोई चेंज नहीं होता है। तो 10 यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है तो यहाँ पे डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग का जो 8 का आंसर हो जाएगा 17.2 हो जाएगा, 17.2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता है। तो 9 में गिवन है व्हाट इज द एवरेज एनुअल पैकेज ऑफ द स्टूडेंट इफ द ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग 4। ऑब्जर्वेशन को डबल कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो देख लेते हैं एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, तो एवरेज मीन, तो एवरेज यानी मीन, तो मीन फाइंड कर लिए, जैसे कि हमें मीन फाइंड किया था तो 25 आया था तो 25 ले लिए। उसके बाद 4 सब्ट्रैक्ट करना है डेटा में, तो सारा डाटा में सब्ट्रैक्ट कर देता है आपको। तो जैसा कि आप जानते होंगे मीन में अगर अगर किसी डेटा का मीन फाइंड कर लेता है और मीन फाइंड करने के बाद मीन फाइंड कर लेता है उस डेटा में अगर सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं डेटा, कोई भी डेटा, तो जो न्यू मीन होता है वो उसी नंबर का, जैसे में अगर किसी डेटा का मीन आ गया मान लो 20 और अगर उस डेटा में अगर सारा डेटा, जैसे ये सारा डेटा है उसमें मान लो 4 ऐड करता है, तो जो मीन आएगा न्यू डेटा का वो +4 आ जाएगा, 20 + 4 एज इट इज। इस फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे, यही यूज करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं। तो यही यूज करना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं। तो मीन हम लोग का कितना आया था 25, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो माइनस कर लेंगे कितना 4, तो 4 माइनस कर लिए तो आ जाएगा कितना 25 - 4 21। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को डबल करना था, तो डबल करना था यानी, तो जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि अगर मीन में अगर ओल्ड डाटा का मीन फाइंड कर लेता है और अगर मीन फाइंड कर लेते हैं तो मान लेते हैं x आ जाता है, अगर किसी डेटा का मीन फाइंड करते हैं तो x आता है, और उस डेटा में अगर किसी नंबर से प्रोडक्ट कर देता है तो जो उस न्यू डाटा का जो मीन आएगा वही नंबर से प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे मैं मान लेते हैं किसी डाटा का x आया और उस डाटा में मल्टीप्लाई कर दिया मान लेते हैं 2, तो हम लोग का न्यू वैल्यू ऑफ न्यू डाटा का जो मीन आ जाएगा, जो 2x आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे डबल करना था डेटा को, तो जो हम लोग का आया था पहले क्या 21 आया था, उसके बाद 21 × 2 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 42। तो हम लोग का 9 का आंसर हो जाएगा जो 42 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसके बाद। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में गिवन है यहाँ पे एक डेटा गिवन है, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में, और ये डेटा यहाँ पे गिवन है क्या टेबल 0.2 Q.2, तो Q.2 यहाँ पे डेटा गिवन है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द आउट ऑफ 15 आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे गिवन है ये सारा, और 5 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है केमिस्ट्री और बायो का। यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे टेबल में ये जो मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 15 है, और ये जो 5 स्टूडेंट का गिवन है यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स जो है केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट का गिवन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑफ द बोथ एग्जाम पेपर, इंटर द आंसर इन अ करेक्ट 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जैसा कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जानते होंगे, देखा यहाँ पे नोट कर देता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है x माइनस x बार डिवाइडेड बाई इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाई द डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नॉट टू n x माइनस x बार इंटू एक सेकंड इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ n नॉट टू n y माइनस y बार। देख लीजिएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे x बार और y बार। तो x बार क्या हो जाएगा, मान लेते हैं केमिस्ट्री को x, अगर केमिस्ट्री को x मान लेते हैं तो इसका सारा का समेशन कर देंगे तो 15 + 25 + 35 + 35 + 40, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सारा को समेशन कर लेंगे डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं पहले।
तो देख लेते हैं, ये केमिस्ट्री वाला डाटा को सारा को समेशन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 40। तो सारा डाटा को समेशन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो हम लोग का आ जाएगा 30। जैसा कि x बार हम लोग का 30 आ गया है, और उसी तरह y का भी सारा डाटा को समेशन कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 30। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे इसको भी, तो देख लेते हैं 20 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 40, तो आ गया 150 डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 30। तो आ गया 30। तो बाई बार अब x बार 30 आ गया, बाई बार भी 30 आ गया। यहाँ पे से फिर इसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए x माइनस x बार इनटू बाई माइनस बाई बार, तो यहाँ पे से x ले लेंगे 15 माइनस बाई बार x बार, फिर बाई यहाँ पे से 20 ले लेंगे माइनस बाई बार, सारा एज इट इज सारा वैल्यू पुट कर लेंगे। 15 माइनस 30 इंटू 20 माइनस 30 प्लस 25 माइनस 30 25 माइनस 30 और 25 माइनस 30, फिर 35 माइनस 30 और 14 माइनस 30, 35 माइनस 30 25 माइनस 30 एज इट इज सारा ले लेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या था समेशन ऑफ द n नॉट टू n x माइनस x बार, x माइनस x बार का यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी, एक सेकंड, होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर है बाय, तो 15 यहाँ पे 15 माइनस x बार तो 30, तो 15 माइनस 13 का होल स्क्वायर, फिर 25 माइनस 13 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 30 का स्क्वायर, फिर 35 माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, फिर प्रोडक्ट में यहाँ पे है अंडर रूट 20 माइनस यहाँ पे ये बाईओ का ले लेंगे, तो बाईओ का बाई, तो 20 माइनस 30 बाई बार, तो 20 माइनस 13 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर, फिर 25 माइनस 13 का होल स्क्वायर, मिट गया है, प्लस क्या है 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर, एक ये वाला था 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर, सारा का समेशन कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, सारा का समेशन कर देंगे ऊपर वाला डाटा को x माइनस x बार, यहाँ पे समेशन भी था, यहाँ पे ये वाला था ना समेशन में x नॉट टू x n था, यहाँ पे सारा डाटा को समेशन कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा कितना 300, और यहाँ पे ये सारा डाटा को समेशन कर देंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 400, और ये वाला सारा डाटा को कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 350, और ये वाला सारा को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 0.80, तो हम लोग का जो 10 का आंसर हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता है, तो 11 में गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्वेश्चन है आई कलर इज द पर्सन हैज द नॉमिनल स्केल ऑफ द मेजरमेंट, तो जैसा कि आई कलर है जो ब्लू है ब्लैक है, ये तो नॉमिनल स्केल में ही आ जाएगा क्योंकि ऑर्डिनल तो है नहीं, और ये तो न्यूमेरिकल भी वैल्यू नहीं है, ये तो यहाँ पे ये वाला जो डेटा आ जाएगा हम लोग का नॉमिनल में ही आ जाएगा। देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है जो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन इज द बिटकॉइन इन एवरी आवर फॉर द 3 डे इन द क्रॉस सेक्शनल डेटा, तो जैसा कि ये तो जो डेटा है जो हम लोग का टाइम सीरीज डेटा है, क्योंकि ये टाइम बाय टाइम सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, अगर एक दिन का एक ही डाटा में अगर रिकॉर्ड रहता तो ये हम लोग का टाइम क्रॉस सेक्शनल डेटा होता, और ये है जो 3 डे से लगातार रिकॉर्ड है, जैसा कि रिकॉर्डिंग ऑफ द लगातार रिकॉर्ड है पर आवर रिकॉर्ड किया गया है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हम लोग का टाइम सीरीज डेटा होगा, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में गिवन है नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास इज द डिस्क्रीट वेरिएबल, तो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है क्या जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक ये वेरिएबल होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल, तो कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग का ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है अमाउंट ऑफ द मिल्क इन लीटर इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो अमाउंट ऑफ द लीटर है जो लीटर ऑफ द मिल्क, ये तो न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा क्योंकि 3 लीटर ऑफ द मिल्क हम लोग काउंट जैसे मेजर करते हैं 3 लीटर ऑफ द मिल्क 4 लीटर ऑफ द मिल्क, तो ये तो हम लोग का आ जाएगा क्या न्यूमेरिकल वेरिएबल होना चाहिए था, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेता है, तो 12 में गिवन है, तो 12 में गिवन है क्या सुनिधि परचेज 5 टी-शर्ट ऑफ द साइज S, L, XL and M for her cousin. Later the purchase 1 more t-shirt of the size XL. There the choose the correct option of the following. सुनिधि है जो परचेज की है S, L, XL और M साइज का टी शर्ट, उसके बाद में XL
का एक टी शर्ट और परचेज की है, तो प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग प्रीवियस डाटा और ये न्यू डेटा हो गया, न्यू डेटा में एक्सेल एक और ऐड हो जाएगा। तो मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज सेम एज द ओल्ड डाटा, जैसा कि मीडियन में चेंज नहीं होता है अगर कोई भी डेटा को ऐड करता है, तो ये जो मीडियन ऑफ द न्यू डेटा एंड द ओल्ड डेटा है जो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, न्यू डेटा विल बी बाई मॉडल, तो न्यू डेटा है जो बाई मॉडल है, तो एस एल एल एक्सेल एक्सेल एंड एम, तो यहाँ पे जो मॉड आ रहा है यहाँ पे एल और एक्सेल दोनों आ रहा है, दो आ रहा है यहाँ पे मॉड, तो हम लोग का जो डेटा है जो बाई मॉडल है, क्योंकि अगर एक डेटा होता है तो मॉड होता है, और एक डेटा से ज़्यादा अगर किसी डेटा में अगर एक डेटा से ज़्यादा होता है अगर मॉड, तो हम लोग का जो डेटा होता है वो बाई मॉडल होता है, बाई मॉडल। और अगर और दो डेटा से भी अगर ज़्यादा होता है हम लोग का डेटा में वैल्यू, तो हम लोग का क्या होता है मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल मॉडल। तो हम लोग का डेटा यहाँ पे डेटा में दो ही मॉड है, तो हम लोग का जो डेटा हो जाएगा वो बाई मॉडल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड में क्या है, मीडियन ऑफ द न्यू डेटा विल बी चेंज, तो मीडियन ऑफ द न्यू डेटा विल बी चेंज, तो मीडियन तो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं उसके बाद, तो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है न्यू डेटा विल बी यूनी मॉडल, तो यूनी मॉडल नाम का तो कोई चीज़ होता ही नहीं, बाई मॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मतलब ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो 12 देख लेते हैं, 12 में गिवन है एक डेटा, इफ m1 है, m2 है, m3 का डाटा गिवन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तब चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा है। तो देख लेते हैं m2 इक्वल टू m1 प्लस ये वाला डेटा, तो m1 का क्या है डाटा x1 प्लस x2 प्लस एज इट इज करेंगे xn तक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द टर्म प्लस xn प्लस 1 माइनस x3 डिवाइडेड बाई n, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे x3 वाला कट जाएगा, x3 यहाँ पे x3 कट जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे देख लेते हैं m2 का क्या वैल्यू है, x2 से लेकर xn प्लस 1 तक, तो यहाँ पे डेटा में तो दोनों का समेशन किया है, तो यहाँ पे तो x3 कट गया, तो यहाँ पे तो x3 भी है साथ में, तो ये वाला डेटा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है m3 इज इक्वल टू m2 प्लस ये डेटा, तो m2 क्या है x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस 1 तक डिवाइडेड बाई n प्लस xn प्लस 2 माइनस x2 डिवाइडेड बाई n, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से x2 कट जाएगा, तो डेटा हम लोग का हो जाएगा जो x3 से लेकर xn प्लस 2 तक हो जाएगा डिवाइडेड बाई n। तो m3 में देख लेता है, तो m3 में है जो x3 से लेकर xn प्लस 2 तक है, तो हम लोग का जो डेटा आया जो x3 से लेकर xn प्लस 2 तक आया डिवाइडेड बाई n, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में गिवन है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस ये डेटा, तो m1 देख लेते हैं, तो m1 है जो x1 से लेकर x2 3 xn तक डिवाइडेड बाई n प्लस ये डेटा है जो xn प्लस 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे से दोनों को ऐड कर देंगे, तो x2 कट जाएगा, तो हम लोग का डेटा हो जाएगा x1 से लेके xn प्लस 1, यहाँ पे x2 नहीं रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। तो देख लेते हैं m2 इक्वल टू x3 भी, यहाँ पे x2 भी एडेड है, x2 भी है, तो यहाँ पे तो x2 तो नहीं आया, x1 आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं उसके बाद, पहले छोटे कर लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 में है m2 इज इक्वल टू m1 प्लस x वाला डेटा, तो m1 क्या है x1 प्लस x2 प्लस एज इट इज xn तक डिवाइडेड बाई n प्लस और क्या है xn प्लस 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे देख लेता है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे, तो x1 कट जाएगा, तो डाटा हो जाएगा हम लोग का x2 से लेकर xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, m2 इज इक्वल टू x2 से लेकर xn प्लस 1 तक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा आया ये सेम है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेता है, तो 13 में फाइंड करना है, कर लेते हैं इसको भी। तो 13 में फाइंड करना है क्या, IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा, ये डेटा गिवन है, इसका IQR फाइंड करना है। तो IQR का जानते ही होंगे, IQR इज इक्वल टू होता है क्या, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1, और क्वार्टाइल थर्ड क्या होता है, क्वार्टाइल थर्ड होता है जो 75 परसेंटाइल होता है, 75 परसेंटाइल सॉरी परसेंटेज नहीं, और जो क्वार्टाइल 1 होता है वो 25 परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल होता है। देख लेते हैं इसको सर, क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल थर्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर
अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे 16, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0.25 इंटू नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है 5, तो 5 तो इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1.25। तो हम लोग का क्या आ गया 1.25। तो जो जो हम लोग ये लेंगे क्या बोलते हैं, तो जो टर्म लेंगे वो होता है क्या, जो इससे जो अगर ये जो डेटा है अगर हम लोग का इंटीजर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे से इसका नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर लेता है। तो 1.25 का हाईएस्ट इंटीजर क्या होता है 2। यहाँ पे जो हम लोग टर्म लेंगे, जो सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है 18। तो हम लोग का जो Q1 का वैल्यू आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। उसके बाद Q3 का वैल्यू मतलब क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्वार्टाइल थर्ड का होता है 0.75 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको आ जाएगा कितना 5 3.75 यह ना आएगा यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 4 नहीं कटा है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोनों कट गया, वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड 1.25 इंटू 3.75। तो जो इसका नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4, तो फोर्थ वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे 30 ले लेंगे। तो आई क्यू आर फाइंड करने के लिए आई क्यू आर इक्वल टू Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल 1, तो आ जाएगा कितना 13 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग का 13 का आंसर हो जाएगा जो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपका जो क्वालिफायर और Q1 का जो क्वालिफायर दे रहा है और Q1 दे रहा है उसका जो एडमिट कार्ड है जो रिलीज कर दिया गया है 25 जनवरी वाला जो एग्जाम होने वाला है उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आप डैशबोर्ड पे देख लीजिएगा, अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। तो यहाँ पे रखता है वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो रखते हैं यहाँ पे वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।